नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हिजाब प्रकरण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार खुफिया एजेंसी से मिले इनपुट के बाद सीएम की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीब केवल हाई प्रोफाइल और चुनिंदा लोग ही जा सकेंगे। सुरक्षा व्यवस्था में यह बदलाव एहतियातन किया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। सूत्रों के अनुसार हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री को लेकर धमकी भरे संदेश और आपत्तिजनक टिप्पणियां सामने आई हैं। इसके बाद खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें वाद विवाद के बाद असामाजिक और आपराधिक तत्वों द्वारा मुख्यमंत्री को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई गई। इसी इनपुट के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर डीजीपी और एडीजी एसएसजी की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों, आवाजाही और जनसंपर्क के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। निर्णय लिया गया है कि एसएसजी का सुरक्षा घेरा पहले से ज्यादा सख्त होगा और किसी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को विशेष निर्देश दिए गए। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग तेज करने पर कहा गया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा जांच और पास सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा। अभी सिर्फ हाई प्रोफाइल चुनिंदा लोगों को सीएम नीतीश कुमार के करीब जाने की अनुमति होगी। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने बढ़ते ठंड को लेकर जिले भर के अलावा रैन बसेरे की निःशुल्क व्यवस्था स्कूल टाइम बदल दिए हैं। पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन एक्शन मूड में है। पटना में बढ़ते ठंड के कहर के बीच जिला प्रशासन की मुहिम तेज है। शहर और ग्रामीण इलाकों में चिन्हित स्थलों पर अलाव की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बेसहारा लोगों को यात्रियों के ठहराव की निःशुल्क व्यवस्था रुकने के लिए रैन बसेरा में की गई है। जिलाधिकारी का बड़ा आदेश है। सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया। सुबह 10 बजे से पहले और 4:30 बजे के बाद स्कूल नहीं चलेंगे। स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के शैक्षणिक कार्य, 9वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का सुबह 9 बजे से शैक्षणिक कार्य दिया जा सकता है। आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई होगी। बढ़ते ठंड को देखते हुए निर्णय लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। के मुख्य बिंदुओं पर शहर में और ग्रामीण इलाकों में अलाव की व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में नगर निकाय और सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया कि जहां पर भी सहारा लोग हैं उनको चिन्हित करके उन बस्तियों में और उन जगहों को चिन्हित करके वहां पर अलाव की व्यवस्था करें। इसके अतिरिक्त रेन बसेराओं को भी ठीक किया गया है। नगर निकायों के द्वारा रेन बसेरा संचालित है। स्कूल की टाइमिंग भी चेंज किया गया है। कल से 8वां तक का पढ़ाई 10 बजे से कराई गई है और सुबह 10 बजे के पहले 8वां तक का पढ़ाई नहीं होगी। शेष क्लासेस जो हैं वो 9 बजे से किया जा सकता है। तो हम लोग लगातार देख रहे हैं जैसे जो ठंड की स्थिति रहेगी उस आधार पर निर्णय लिया जाए। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन लाल और प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंगी से मुलाकात कर खेल के क्षेत्र में दोनों राज्यों के बीच आपसी सहयोग को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शंकरन, निदेशक हिमांशु सिंह समेत खेल विशेषज्ञों का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सरकारी आवास पर हुई मुलाकात में बिहार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का अभिनंदन किया और खेलों के विकास के लिए दोनों राज्यों के बीच परस्पर समन्वय, तालमेल और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान श्रेयसी सिंह ने मुख्यमंत्री को मधुबनी साल और बोधि वृक्ष का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राम दरबार की मूर्ति भेंट कर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन का अभिनंदन किया। इसके बाद श्रेयसी सिंह ने अपने प्रतिनिधिमंडल और मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंगी के साथ खेल के क्षेत्र में आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विमर्श किया। इस बैठक में मध्य प्रदेश के खेल निदेशक राजेश गुप्ता और अधिकारियों की टीम भी उपस्थित रही। खेल मंत्री सारंगी ने बिहार के खेल मंत्री को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाते हुए बताया, मध्य प्रदेश के विभिन्न खेल अकादमियों में बिहार के खिलाड़ियों के लिए 20% स्थान आरक्षित रखे जाएंगे। विशेष रूप से शूटिंग, तीरंदाजी, बॉक्सिंग और वाटर स्पोर्ट्स जैसे खेलों में बिहार के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों राज्यों के बीच इस बात पर भी सहमति बनी कि जब तक बिहार में कुछ खेलों की आधारभूत संरचना पूरी तरह विकसित नहीं हो जाती,
तब उन खेलों के प्रतिभावान बिहार खिलाड़ी मध्य प्रदेश की सुविधाओं का लाभ उठाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल ज्ञान प्रशिक्षकों और खेल विशेषज्ञों के आपसी आदान प्रदान तथा निरंतर समन्वय और सहयोग पर भी सहमति बनी। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का असर अब रेल परिचालन पर भी साफ दिखने लगा है। कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, जिससे रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें लगातार विलंब से चल रही है। लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं कम दूरी के यात्रियों को भी भीड़ और देरी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार कई लंबी दूरी की क्लोन सुपरफास्ट एक्सप्रेस 7 से 10 घंटे की देरी से चल रही है। विलंब से चलने वाली प्रमुख ट्रेनों में हावड़ा रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस करीब 2 घंटे, नई दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 3.5 घंटे, काठगोदाम हावड़ा बाग एक्सप्रेस 2.5 घंटे, न्यू जलपाईगुड़ी अमृतसर एक्सप्रेस 4 घंटे और दरभंगा नई दिल्ली क्लोन एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें शामिल हैं। दरअसल उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में घने कोहरे के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र की ओर जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। गुजरात की ओर जाने वाली ट्रेनों के विलंब से भी यात्रियों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हालांकि दिन चढ़ने के बाद कुछ ट्रेनें अपनी देरी को पाटने का प्रयास कर रही हैं और समय सीमा में लौटने की कोशिश में जुटी हैं। इसके अलावा रक्सौल आनंद विहार सद्भावना एक्सप्रेस भी लगभग 1 घंटे की देरी से चल रही है। ट्रेनों के इंतजार में यात्रियों को प्लेटफॉर्म और शेड के नीचे समय बिताना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। संजय सरावगी ने कहा है कि संगठन और सरकार का समन्वय रखना, संगठन ज्यादा मजबूत करना यही उद्देश्य है। बिहार के लोग इंतजार कर रहे थे कि कब युवा नेता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 23 दिसंबर को 12 बजे पटना एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़, हनुमान मंदिर, हाईकोर्ट, अम्बेडकर जी, पुष्पांजलि, इनकम टैक्स चौराहा होते हुए मिलन स्कूल पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। 23 नवंबर को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 23 दिसंबर को पूरा पटना नितिन नवीन के स्वागत में उमड़ पड़ेगा। मिलन स्कूल में ही भाजपा उनका अभिनंदन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। मित्रों, आज मुझे पार्टी का दायित्व ग्रहण समारोह मुझे सौंपा गया है और आज मेरा अभिनंदन समारोह यहाँ रखा गया है। ये मेरा अभिनंदन नहीं, पूरे बिहार के असंख्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है। मैं भी उनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इस यात्रा में जो मेरी जीवन की यात्रा है, इस यात्रा में मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां आपकी मेरी हमारी सभी उपलब्धियां विचारधारा एवं राष्ट्र को समर्पित है। इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी यह राष्ट्र को समर्पित या मेरा कुछ नहीं, सभी राष्ट्र को समर्पित है। मेरी इस यात्रा में कई पड़ाव एवं साक्षी है। मेरा व्यवहार, आप कई दशकों से आप सभी लोग मेरा व्यवहार और स्वभाव देख रहे हैं और आपने मुझे देखा भी है, परखा भी है और जांचा भी है। मित्रों, मेरा जीवन, मैं जब इस पृथ्वी पर जन्म लिया और जब मैंने प्राथमिक शिक्षा दीक्षा मेरी संघ की पाठशाला में हुई, जो दरभंगा में शिशु मंदिर था, उस शिशु मंदिर से मेरी जो है प्राथमिक शिक्षा हुई। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़ा, उस दिन से ही यह मैं से हम की यात्रा प्रारंभ हुई मित्रों। और आज 4 दशक के बाद भाजपा के अध्यक्ष के रूप में जो मैं मंडल का अध्यक्ष बना, मंडल अध्यक्ष से और भाजपा के अध्यक्ष के रूप में जब आप लोग से मुखातिब हूं, तब संपूर्णता का भाव मन में आ रहा है।
दरभंगा में युवा मोर्चा के जिला मंत्री के से लेकर नगर अध्यक्ष से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष तक जो मुझे का मार्ग अनगिनत महापुरुषों का योगदान, समर्थन एवं समन्वय का मेरा रहा है। संगठन महामंत्री, जो बिहार के संगठन महामंत्री थे, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री थे आदरणीय श्री हरेंद्र पांडे जी, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी, पूर्व अध्यक्ष राधा मोहन सिंह जी, आदरणीय मंगल पांडे जी, आदरणीय नागेंद्र जी संगठन क्षेत्रीय मंत्री, आदरणीय भिखू भाई, श्री नित्यानंद राय जी, संजय जायसवाल जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, दिलीप जायसवाल जी, विनोद तावड़े जी जैसे संगठन के शिल्पकारों ने मुझे रचा है, बुना है और आपके लिए परीक्षा के लिए मुझे मैदान में यह दायित्व देकर मुझे छोड़ दिया है। मित्रों, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी एवं बिहार के ही मिट्टी के लाल युवा नेता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी एवं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे यह जिम्मेवारी मुझे दी है ताकि आगामी वर्षों में बिहार के संगठन को कि हम आप सभी कार्यकर्ता और बिहार की 14 करोड़ से ज्यादा लोगों के सेवार्थ बेहतर और समन्वय बना सकूं, ये मेरी जिम्मेवारी मुझे जिम्मेवारी दी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं स्वयं को एक जिम्मेदारी से बंधा हुआ मानता हूं। प्रदेश अध्यक्ष के नाते जो मुझे जिम्मेवारी और दायित्व सौंपा गया है, मैं इससे अपने आप को बंधा हुआ मानता हूं। विगत 2 दिनों से मैं अपने गृह जिला जो जननी मैया सीता की धरती है, मैं 2 दिनों से वहां था। मित्रों, मैं बता सकता हूं और आज जो मैंने कार्यकर्ताओं का उत्साह और उल्लास देखा है, मैं बोल सकता हूं कार्यकर्ताओं की स्नेह की तुलना में दुनिया के किसी भी सम्मान से मैं नहीं कर सकता जो कार्यकर्ता के स्नेह का सम्मान होता है। मित्रों, इस स्नेह में, सम्मान में विचारधारा के प्रति आपका और उनका समर्पण संभाव चलते हैं। पद में और उसके निहित स्वतः स्वीकारोक्ति शक्तियों और उसके प्रभाव में अगर आपका संतुलन बिगड़ता है तो ना वो आपके साथ न्याय करेगा और न ही आप अपने प्रतिष्ठा और ख्याति से उसका न्याय कर सकेंगे। इसलिए भाजपा ने अगर आपके साथ न्याय किया है तब इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको भी उस सभी कार्यकर्ताओं को, स्नेह को भी न्याय देना होगा ताकि समन्वय के उस महीन धागे सी रेखा में आप भी हैं और वो भी हैं और उसी रेखा के अधीन आपका भी अस्तित्व है और रेखा में आपका भी अस्तित्व है और हम सबों का भी इसमें अस्तित्व है। इसलिए संगठन के हित में जो उचित हो वही हो और वही होगा, यही सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने यह मुझे अवसर प्रदान किया है। मुझे इसलिए मैं दल के नेतृत्व का, विशेषकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्री नड्डा जी का, आदरणीय नितिन नवीन जी का, अमित शाह जी का, हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी का और केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व का को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे बिहार प्रदेश के संगठन की सर्वोच्च कुर्सी का दायित्व दिया गया है। मैं ईमानदारी पूर्वक संगठन के कार्यकर्ताओं का, संगठन की जो विचारधारा है उस विचारधारा को स्थापित और मजबूती से स्थापित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक और गौरवशाली दिवस के रूप में जाना जाएगा कि बिहार एक नए इतिहास की ओर कदम बढ़ाया है। हमारा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार प्रदेश के नए अध्यक्ष हमारे बीच
जो एक कार्यकर्ता बूथ से उठकर आज प्रदेश अध्यक्ष तक, वार्ड सदस्य के रूप में जिन्होंने अपना सफर तय करके कई बार विधायक रहकर, मंत्री रहकर आज आपके बीच हर कार्यकर्ता गौरवान्वित है। श्री संजय सरावगी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बिहार सरकार के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री प्रेम जी कुमार जी, विधान परिषद के सभापति श्री अवधेश सिंह जी, माननीय मंत्री बिहार सरकार के श्री मंगल पांडे जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री अश्वनी चौबे जी, पूर्व मंत्री श्री शहनवाज हुसैन साहब और विधान परिषद के उपनेता राजेंद्र गुप्ता जी यहाँ बैठे, प्रदेश के पदाधिकारी, विधायकगण, विधान पार्षद और देवतुल कार्यकर्ता बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहले अधिवेशन बंबई में जो अटल जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में, राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी राजनीति करेगी। और आज वक्त आया है कि देश के विश्वास पर बिहार की जनता ने जो जनादेश हमें दिया है, उस जनादेश का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए उनके विश्वास पर हमको खरा उतरना है। बीते 4.5 दशक में भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने इस संकल्प को साकार किया है और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।